अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज हम पटियाला सलवार सिखाएंगे जो जेब वाली होती है ना, साइड पर जेब होता है जो अभी चल रही है आजकल, और पटियाला सलवार और पॉकेट वाली है ना। तो चलिए मैं कपड़ा लेकर आती हूँ। तो देखिए हमने ना इस तरह से कपड़ा ले लिया है और ये धारी वाला भाग है ना, ये धारी वाले भाग से हमको ऐसे 4 फोल्ड करना है। हाँ 4 बार फोल्ड करना है, ठीक है ना। 4 बार फोल्ड करके और हाथ से ऐसे प्रेस देना है, ऐसे हाथ से अच्छे से प्रेस देना है। अब देखिए हमने ये पूरा माप लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे दिया है, आप उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। अब लंबाई हमारी 40 है ना, तो उसमें से हमको 4 प्ला है मोरी, 2 मोरी का और 2 नेफे का, और उसके बाद हमको 9 माइनस करना है। सलवार का जो बेल्ट होता है ना जिसमें हम चपटे लेते, उसके लिए 9 माइनस करना है। तो हमने सब चीज माप आपको स्क्रीन पे दिया है, आप देख लीजिएगा। और फिर हमको ये सब माप हमने निकाल लिया है, तो हमारा 35 इंच आया है ना। 35 हमारी सलवार की, पटियाला सलवार की है ना व्यूअर्स। ये देखिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ से हम माप लेंगे तो हमारी लंबाई 35 है, 35 है। तो हमको यहाँ पे ऐसे लिट्टी ड्रॉ करनी है, और हमारी मोरी है 8.5। हमारी मोरी है, मोरी हमें हमारी 8.5 है, 7.5 पर 1 मिलाएंगे ना हम, तो 8.5 हमने लिए है। और हमको यहाँ का देखिए व्यूअर्स, यहाँ से देखिए आप, ये जो हमारा है ना 35 इंच पर जो हमने ड्रॉ करे थे ना, तो उस दोनों का हमको आधा करना है। तो आधा हमको इस तरह से ही कर लेंगे तो हमको बहुत इजी पड़ेगा, है ना। फिर यहाँ से हमको ऐसे कर देना है, क्योंकि हमको पटियाला सलवार सिलनी है ना, और 2 मीटर में ही सिलनी है, तो हमको ये ऐसे लेना पड़ेगा। ये हमको यहाँ से हमारी लंबाई हमने 35 ले लिए हैं, अब हमको इसको कट कर देना है। और हमको ये कट करके और ये हमको क्रॉस कट कर देना है। आप समझ रहे हो ना, जो हमारी 35 की लंबाई है ना, उसको हमको बीच सेंटर पे ऐसा ड्रॉ करके, और हमको यहाँ से इसको मोरी के अकॉर्डिंग क्रॉस करके और हमको ये काट देना है, हटा देना है। और ये जो हमने कट करे ना देखिए यहाँ से, तो ये जो हमारा धार वाला भाग ही देखना है हमको, इसको हमको यहाँ पे रख देना है इस तरह से, है ना। यहाँ से हमको ऐसे रख के, और जो हमारा आसन होता है हम आसन बोलते हैं, जो लंगोट का भाग आता है उसको हम आसन बोलते हैं। तो वो हमको 8 लेना है, 8 से 8.5 तक। आधा सिलाई में जाएगा तो हमको 8.5 9 तक के ले लेना है ना। 9 लेंगे तो भी चल जाएगा हमको, ठीक है ना। फिर हमको इसको ऐसे कट कर देना है ना व्यूअर्स, बस ये इसको कट कर देना है। तो ये हमारा हो गया, आसन का भाग कंप्लीट हो गया। ये हम यहाँ से उतरते इसको आसन बोलते हैं, और यह हमारा बेल्ट लगेगा, है ना। बेल्ट, इसके चपटे लेंगे हम, ये घेर हमारा इतना बढ़ गया है ना। और ये हमारा आसन है, जो लंगोट का भाग होता है वो आसन है ना। तो ये इतना कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये जो भाग है ना हमारा, इसमें हमको ये 9 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें 1 इंच हम सिलाई में दबा देंगे तो 8 हो गया, और हमारा 9 ऊपर बेल्ट का है, तो 2 हमको नेफे में डालना है, नेफे में हमको फोल्ड करना है, तो वो 2 हम नेफे में फोल्ड कर देंगे। और ये 9 इंच का लिया है तो 1 इंच हमारा उसमें हो जाएगा, तो 8 और 7 कितना हुआ, 15 हो गया ना। तो 15 हमारा टोटल लंगोट का भाग आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये जल्दी किसी को पता नहीं चलती है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। आप देखिए और मुझे फॉलो कीजिए। तो ये इस तरह से हमको लेना पड़ेगा। तो ये हमारा देख लीजिए फिर से एक बार लोकेशन, कि हमारा ये पटियाला सलवार हो गया है, और सिर्फ 2 ही मीटर में हुआ है, ठीक है ना। अब ये हम इसका एंड कर देंगे। ये हमारा बेल्ट का भाग है, अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो ये बेल्ट हमको 9 इंच का चाहिए, है ना। ये हमने 4 बार 4 फोल्ड किया है ना, 4 बार इसको फोल्ड किया है। अब हमको
9 इंच चाहिए, 9 इंच। तो यहाँ से हम 9 इंच ले लेंगे, 9 के बाजू में डॉट करेंगे। और फिर हमको क्या करना है, हमारा बेल्ट देखना है। तो हमारी बैक सीट के अकॉर्डिंग हमको बेल्ट की पौड़ाई लेनी है ना। तो 40 इंच हमारी बैक सीट है, उसका चौथा भाग करेंगे तो 10 हुआ, है ना व्यूअर्स, 10 हुआ। फिर 10 के अंदर हम 2 को ऐड करेंगे तो 12 हुआ ना। तो टोटल हमको यहाँ से 12 लेना है। पौड़ाई हमको 12 लेनी है और लंबाई हमने 9 लेनी है। इसे लंबाई बोलेंगे हम। ये 9 ली है और ये हमको 12 लेना है। अगर ये नहीं होगा तो हमको सांधा कवर करना है ना। तो इसको इस तरह से हम, देखो ये 11 आ रहा है, तो हमको ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, ये जो, इसको हम काट देंगे, कट करके इसको अलग से हटा देंगे। और हमको यहाँ पे 12 करने के लिए, और देखिए अब ये सांधा आ गया हमारा, तो 12 की जगह हमको 13 लेना पड़ेगा, है ना। 1 इंच तो हम सिलाई में अब चला जाएगा, तो 1 को तो गिनना ही नहीं है हमको। तो 12 के बदले यहाँ सांधा आ जाएगा ना, तो 1 इंच बढ़ा देना है, तो 13 लेना है। तो अब यहाँ से हमको ऐसे 13 माप लेना है। ये बिल्कुल आसान तरीका है ना। आप इसको फॉलो कीजिए और समझिए, तो आपको पटियाला सलवार सीने में दिक्कत भी नहीं होगी और आराम से आपका बेल्ट कट हो जाएगा। और थोड़ा सा फिर भी हमको ज्यादा कवर करना है। ये हमारा बेल्ट हो गया, ठीक है ना। तो देखिए हमारी ये सलवार की कटिंग हो गई है। तो चलिए अब हम स्टिचिंग करेंगे, है ना। सिलाई करके हम बताएंगे कि इसको हमको सलवार को कैसे सिलना है। चलो देखिए, ये बेल्ट है हमारा और ये सांधे था ना ये, और ये हमने टॉप की पट्टी निकाल ली है। ये नाड़ा नाड़ा बनाएंगे इसका हम, है ना। तो सबसे पहले हम नाड़ा ही सिलेंगे। ये पट्टी सिलना है इस तरह से। इस तरह से पूरी पट्टी हमको नाड़े की सिल देना है। बेल्ट हमारा 13 लिया था ना, तो 13 को हम 4 बार डिवाइड करेंगे तो 52 इंच की पट्टी हमको लेना ही है ना। 52 से हमारे को 55 तक की पट्टी को बनाना है हमको। अब ये देखो सीधे पे हमको उल्टा ये पट्टा लगाना है। ये हमारा सांधा है। बेल्ट में मोस्ट ऑफ हमारा सांधा आएगा ही। हाँ, इतने सांधे से घबराना तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने क्रॉस सांधे कैसे बेल्ट में लगाना चाहिए सादी सलवार में, वो मैंने, देखिए इसको धार की सिलाई मार देनी है हमको अच्छे से बिल्कुल। और क्रॉस सांधे कैसे जोड़ने का ना, वो भी हमने बताया है आपको। वो नेक्स्ट वीडियो में आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। ये बेल्ट को अपन को पूरा राउंड कर देना है ना, पूरा राउंड करना है, देखिए। और यहाँ पर हमको नाड़ा डालने के लिए खुला रखना पड़ेगा ना नेपी को, तो थोड़ा हमको इतना ऐसे करके सिल देना है। फिर उसके बाद इसको सीधा करके, और ये दोनों सांधों को हम ऐसे करके खोल के, और फिर हम इसको ऐसे करके और फिर सिलेंगे। यानी ये भाग हमको खुला रखना है, तो ही हम अच्छे से नाड़ा कवर कर सकेंगे ना। ये देखिए इस तरह से वापिस रिटर्न आना है हमको, देखिए फिर से रिटर्न आना है और इसको ऐसे करके ये साइड का लेना है। देखिए इस तरह से, ये ऐसे ऐसे। तो हमको यहाँ से खुला रखना है। अगर यहाँ से हम पूरा खुला रखेंगे तो हमको यहाँ पर नेफे में फोल्ड करके बांधने में बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम इस तरह से करेंगे। अभी देखिए बेल्ट हमारा, देखिए ये हम इसमें नाड़ा कवर करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, है ना, इसको इसके अंदर डाल के और इस तरह से सलवार में हमको ये कर ही लेना है ना फ्रेंड्स। देखिए अब इसको क्या करना है हमको, ऐसे करके और ये ऐसे, और ये जो भाग है ना इसको ऐसे करके हम करेंगे। और यहाँ पर हमको कम ज्यादा अगर लगता है ना, तो ये ऊपर का बिल्कुल नहीं खींचेंगे, बस ये नीचे का हमको ऐसे ऐसे पुश करना है, अपनी तरफ ऐसे खींचना है।
और इसको ऐसे कंप्लीट लेके, और यहाँ पर रिवर्स इज मोस्ट। अब ये देखिए हमारा पार्ट्स ले लिया है हमने, है ना, जिसमें हम मोरी बनाते हो, और इसको हम धारी वाले भाग से कली को जॉइंट अप करेंगे ये से। एक्स्ट्रा डोरा हमको कट करना है और रिवर्स करना है हमको। ये हो गया। अब ये जो कली जो चार तरफ है ना, हमको जो धारी का भाग हमने कट करा था ना, वो धारी से धारी को जॉइंट अप करना है। देखिए ये कली को हमको, ये वो साइड की कली है ऐसे, है ना, सीधे पर उल्टा रखना है हमको, सीधे पर उल्टा, और ये ऐसे सिलना है। अब देखिए ये भाग हमारा हो गया ना दोनों। अब ये इसको उल्टा कर देना है। अब ये कली अंदर को जाएगी, है ना, ये कली अब अंदर जाएगी, है ना। दो कली हमने ऊपर रखी थी, अब ये दो कली नीचे जाएगी, और ये भाग हमको उल्टा रखना है। दो कली को हम सीधी रख के सिलेंगे, और ये कपड़े को देखे ना आपने अभी कि हमने ये कपड़े को कैसे रखे थे। ये कपड़े को हमने पहले सीधा रखे थे, फिर दो कली जोड़ दी हमने आमने सामने सलंग सीधी। अब हमको ये क्या करना है, ये कली को नीचे रखना है ना, इसको उल्टा रखना है। अब देखिए ये हमारा मोरी रोल है ना। अब ये मोरी रोल जो हमारा है ना, इसमें हमने कितना लिया था, 9.5, तो हमको 9.5 और 9.5 का हम डबल कर देंगे। फिर इसको ऐसे 2 पार्ट्स कट करेंगे, है ना। देखिए आप 9.5 इंच और 9.5 इंच, है ना, तो हमारा कितना हो गया, तो 19 इंच। तो इस तरह से हमको ये पट्टी 2 कवर करनी है, 2 कैनवास ये रोल की पट्टी हमको कट करनी है। और ये रोल हमको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है, हर तरफ ये अवेलेबल है मटेरियल्स की दुकान पर। तो इसको हमको ले आना है, और बहुत महंगा। इसको ऐसे फोल्ड करके उल्टे पर, ये हमको उल्टे पर रखना है। ये देखिए मोरी हमको इस तरह से बना रहे हैं, है ना, आप जैसी भी बना सकते हैं। ये देखिए ये आप सीधी सीधी लिटी भी बना सकते हो, और हम इसे क्रॉस में ले रहे हैं, बट आप सीधी भी ले सकते हो। मोरी में आप कोई भी डिजाइन कवर कर सकते हो जो आपका दिल करे, है ना। तो ये हमारी मोरी तैयार हो गई है, रेडी, है ना। अब हमको क्या करना है, ये दोनों पार्ट्स को जॉइंट अप करना है। देखिए इसको सीधा रखना है एक पार्ट्स को, और एक पार्ट्स को हमको उल्टा रखना है ऐसे। और ये 9 इंच का हमने आसन कट करे थे ना, उसको हम जोड़ देंगे ऐसे। फिर ये जॉइंट अप करने के बाद इसको खोलना है, खोल के फिर इसको सीधे से हमको जोड़ना है ना। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये पार्ट्स भी कुछ इसी तरह से जॉइंट अप करना है। ये जो सामने वाला भाग है ना, उसको भी हमेशा जैसे हमने बेल्ट को राउंड करे है ना गोल, इसी तरह से हम इसको भी गोल करेंगे, है ना। तो हमारा आसन का भाग है ना,
राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हमको जोड़ के और पूरा राउंड सर्कल बनाना है ना। जैसे हमने बेल्ट का सर्कल बनाया ना, ऐसे हम इसका राउंड सर्कल बनाएंगे और देखो इस तरह से जोड़ेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा कली वाला भाग है और ये कली वाला भाग है। ये दोनों कली के बीच का जो आसन का भाग है। तो कभी भी हमको कली को आसन नहीं समझना है, हाँ, ये गलती नहीं करना है। देखिए ये कली है ना, ये दोनों कली के जो बीच में आता है ना, ये हमारा आसन है ना। यहाँ से कभी भी नहीं समझना ना, यहाँ से। अब ये हम जो नाड़ा पट्टी डाले थे ना हमने, वहीं से हमको स्टार्ट करना है। ऐसे करके जोड़ेंगे इसके अंदर। अब हम पटियाला के चपटे किस तरह से लेते हैं, चलिए आइए देखिए आप। और इसको बहुत अच्छे से देख लेना है हमको, हाँ। देखिए बेल्ट का जो हमारा भाग था ना, ये वाला, ये बेल्ट का भाग है हमारा। अब इसको, ये हमने जो नाड़ा डाले थे वो भाग है। अब वहां से हमने आसन का एक पार्ट्स लगा दिए। अब हमको चपटे कैसे लेना है, अपनी तरफ ऐसे क्रॉस लेना है, क्रॉस, ऐसे क्रॉस, है ना। बोलिया वगैरह में, हाँ। चलिए देखिए, इसको ऐसे लेते जाना है। और ये लेते लेते हमको ये याद रखना है कि ये जो हमारा है ना, ये जो हमारा सेंटर का भाग है ना, कट वाला भाग, इसको हमारे आसन से, आसन तक हमको ले जाना है। देखो ये भाग हमारा आसन का है, हाँ, ये नहीं है, ये है। कली वाला भाग कभी भी आसन का नहीं है, ये आसन का भाग है। तो ये आसन के भाग को, ये जो हमने बीच सेंटर पे कट करे ना, इसके पास लाना है। तो हमको देखना है अब कि हमारे कितने चपटे आएंगे। तो हमारे चपटे की गुंजाइश है, तो फिर हम फिर से चपटे लेंगे ना। हमको अब फिर से चपटे लेना है। ये चपटे हमको ऐसे अपनी तरफ लेना है ना, अपनी तरफ लेना है, अपनी तरफ, है ना। अब यहाँ तक के हमारे चपटे हो गए। और एक चपटा हम नीचे की मोरी है ना, ऐसा गोल गोल ना घूमे, इस वजह से हम एक चपटे को ऐसे अप की तरफ लेंगे। देखो ये ऐसे, आप देख रहे हो ना, विवर्स, देखिए विवर्स, ये ऊपर की तरफ हम लेंगे ये चपटा ऐसे, है ना। यहाँ तक हमारे चपटे आए हैं, अपनी तरफ लिए है ना, ऐसे अपनी तरफ। और इसको ऐसे ऐसे करके सामने की तरफ लिया है एक चपटा। और देखिए ये हमारा कट मार्जिन, ये कट मार्जिन है ना हमारा, ये कट मार्जिन है। और ये ऐसे, ये हमारा बीच का आसन है। अब ये चपटा हमने ऐसे लिया है ना, तो ये चपटा हम ऐसे लेंगे। बॉक्स बनाना है बीच में हमको, देखिए ऐसा बॉक्स है ना। आसन के इधर एक चपटा और आसन के इधर एक चपटा, ये इधर की साइड का, ये इधर की साइड, ऐसा। और इसके जितना देखिए गैप रखना है हमको, है ना। ये इतना गैप रखा है ना हमने, इतना ही गैप हमको यहाँ से यहाँ तक छोड़ना है। फिर उसके बाद हमको ये ऊपर की तरफ कवर अप करना है। अब ऊपर की तरफ हमको ऐसे क्रॉस क्रॉस लेना है, ये ऐसे, है ना, ये ऐसे क्रॉस क्रॉस हमको लेना है। ये देखिए ऐसे क्रॉस चपटे हमको लेना है, ठीक है ना। क्रॉस चपटे आएंगे ऐसे, देख रहे हो ना आप, ये ऐसे पकड़ के और इसको ऐसे ऊपर की तरफ, ये पकड़ के इसको ऊपर की तरफ। अब ये चपटे हमारे ऊपर जाएंगे, है ना। अब इसको हमको इसी तरह से लेते जाना है। और ये लेते लेते हमको खो नहीं जाना है, हाँ, हमको देखना है कि कपड़ा हमारा कितना अभी है।
वो कपड़े को भी हमको देखते रहना है, नहीं तो वहां खो जाएंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए ऊपर की तरफ ही इस तरह से देना है। ये देखिए लास्ट हमारा आ गया ये ऐसे, ठीक है ना। रिवर्स करके और हम इसको निकाल देंगे। अब क्या करना है, देखिए इसको हमको ये बेल्ट, ये हमारा बेल्ट इसमें अटैच भी हो गया और हमारे पटियाला के चपटे भी हो गए। अब हमको इसको ऐसे करके सीधे करना है और ये हमको खाने वाला भाग है ना, इसको बेल्ट की तरफ जाने देना है। बेल्ट की तरफ है ना, ये बेल्ट की तरफ ऐसे करके, और ये हमको ऐसे राउंड में हमको इसी तरह से ये सिलाई लेना है ना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है हमारा कि ये लॉन्ग लास्टिक भी होगा, मजबूती भी रहेगी और एक नई तरह का लुक आ जाएगा। देखिए आप, ये सिलाई लेने से ये नया लुक आ गया हमारा, है ना। और फिर हमारी मजबूती भी रह जाएगी उसमें। इसको हमको स्किप नहीं करना है हर हाल में, हाँ, ये तो हमको लेना ही है, हाँ। यहाँ से हमको 8.5 लेना है ना। देखिए ये हमारा 8.5 आ गया। अब 8.5 पर हमको एक ड्रॉ करना है, ऐसे मार्जिंग करना है। फिर यहाँ से हमको ऐसे क्रॉस जाएंगे हम, फिर हम सलंग इतना ही लेंगे, ठीक है ना, ऐसे। ये दोनों सांधे ना, ये जो दोनों सांधे ना फ्रेंड्स, ये दोनों सांधे जो कली, जिसको कली कहते हैं ना हम, ये उसके सांधे हैं, उनको जॉइंट अप करना है ऐसे। और अब हम आएंगे आसन के भाग पे, है ना। अब आसन की भाग आ गया, तो इसको देख लीजिए आप, अच्छे से देखिए। इन दोनों सेंटर को एकदम परफेक्ट लेना है। फिर परफेक्ट लेने के बाद इस तरह से इसको कवर अप करना है, ऐसे ऐसे जॉइंट अप करना है, ये ऐसे जॉइंट अप करना है। अब फिर से हमको यहां तक आना है और देखिए लुक, है ना। ये सांधा कली का और ये सांधा परफेक्ट कटिंग होगी ना, तो ही ये परफेक्ट होगा। इसलिए हमको कटिंग जो मैंने बताई है उसको बहुत ध्यान से देखना, तो ही हमारा सांधा जो ये है ना एकदम परफेक्ट रहेगा। देखिए कहीं भी हमको दिक्कत नहीं होगी, खींचातानी नहीं होगी। देखिए ये भी हमारा कितना आसानी से और कितना आराम से ये हमारा मिल रहा है, देख रहे हो ना आप, देखो। ये देखिए, ये ना हमारा इस तरह से ऐसे करके यहां से मापना है अब, है ना। आप मेजर टेप से नहीं मापना, आप ऐसे मापना है हमको। ये मोरी के अकॉर्डिंग हमको ये मोरी लेना है। रिवर्स इज मोस्ट। और ये जो क्रॉस है ना हमारा, इसको लुक देना है ऐसे, फिर इसको भी ऐसे लुक देना है। इस पे रिपीट, है ना। फिर से यही वाली जो हमने जो लिए ना अभी, उसी को हमको रिपीट करना है। ये देखिए, उस पर भी हमको रिवर्स अच्छे से करना है। ये हो गए हमारे सलवार रेडी, है ना। तो एक सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये हमारी रेडी हो गई है कुछ इस तरह से। ये आगे का भाग है और ये पीछे का भाग है, ठीक है ना। तो चलिए बाय।